नमस्ते साथियों, जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग अलजेब्रा यानी बीजगणित के ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जहां पर आपको लगता है कि इनमें क्या करें और कैसे करें, वहां पर आप अटक जाते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है कि कैसे करना है इन सवालों को। तो ऐसे सवालों को हम लेकर आए हैं और बेहद ही आसान तरीके से सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो अंतिम तक ज़रूर बने रहिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर पहले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 1 दिया है। यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू 1 दिया है, तो आपको इस पूरे का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसको अगर आप बेसिक से लगाते हुए जाएंगे, पहले बात तो ये समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि इसमें करना कैसे है ना, कहाँ पे क्या करना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सिमेट्रिसिटी देखिए। सिमेट्रिसिटी का मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो x का भी पावर 1 है, x का भी y का भी पावर 1 है, मतलब यहाँ पर पावर 2 हुआ, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है ना, तीनों जगह पावर 2 है। तो पावर को हमको देखना है कि पावर कहाँ पर इक्वल हो रहा है। अगर ऐसे ही जिसमें हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला है जिसका, उसमें अगर देखें तो ऊपर में भी पावर 2 है, यहाँ भी अगर देखें तो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी पावर 2 तो आ ही जाएगा, है ना। तो यहाँ भी सिमेट्रिसिटी हमको नज़र आ रही है। तो इसमें हम लोग वो तरीका अपना सकते हैं। अब तरीका क्या है ज़रा वो सुनिए। तो ऐसे सवालों में दोस्तों क्या करना होता है, एक्स वाई जेड इन तीनों को इक्वल कर लीजिए, बराबर मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम तीनों को बराबर मान लें, यानी एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू हमने जेड मान लिया, ठीक है। जैसे ही इतना हमने माना तो क्या हो गया ज़रा वो सुनिएगा। यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, है ना भाई, y की जगह पर भी x ही हमको लेना है, तो x और x कितना हो गया, ये हो गया x का स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। प्लस इन दोनों की जगह पर हम x मान सकते हैं, यानी तीनों को बराबर किए हैं तो x और x, यानी ये भी x स्क्वायर हो गया, है ना। प्लस यहाँ भी ये भी हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर, और इक्वल टू 1 दिया है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना, यानी x स्क्वायर का वैल्यू 1/3 हो गया, ठीक है। इस वैल्यू को, इस रिज़ल्ट को अभी अपने पास रखिए। अब आते हैं हम इस पे, वैल्यू किसका निकालने के लिए बोला है, इस चीज़ का वैल्यू आपको निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड के जगह पर x रख दीजिए आप लोग, है ना। तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखते जाइएगा क्या होगा, 1 प्लस y का मतलब क्या, x ही हुआ, तो ये हो गया x का स्क्वायर, और अपॉन में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो x है ही, इसको भी x रखेंगे तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, और इन दोनों को भी x रखेंगे तो x प्लस x 2x, यानी 2x इंटू 2x, यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x हुआ, तो 2x और 2x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, x स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे हम लोग 1/3, और अपॉन में पूरे का कितना हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/3 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो कितना हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 × 3 + 1 यानी 4/3, 4/3, और बटे में भी कितना 4 × 4/3 यानी 4/3 बटा 4/3, ऊपर और नीचे दोनों बराबर है तो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है, क्या अप्रोच लगा के इसको सॉल्व करना है। ऐसे अगर आप बेसिक से सॉल्व करने जाएंगे, इसको पहले खोलेंगे फिर और वैल्यू पुट करेंगे, इधर से उधर करना पड़ेगा, तो बहुत माथा पच्ची हो जाएगा। ये बेस्ट तरीका है ऐसे सवालों को करने का। समझ में बात आ गई। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए अगला सवाल, उसी अप्रोच से इसको भी करना है। क्या दिया है, 4x - 3/x 4y - 3/y 4z - 3/z इक्वल टू 0 दिया है। यहाँ पर हमको सिमेट्रिसिटी नज़र आ रही है, जैसा ये है वैसा ही ये वाला टर्म है, वैसा ही ये वाला भी टर्म है ना। इसको बेसिक से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर तरीके से करेंगे आप लोग तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए क्या करिए, x y z तीनों को इक्वल कर दीजिए, तीनों को मान लिया हम, है ना। तो यहाँ पर देखिए
पहला टर्म तो हमारा x के टर्म में ही है, यानी ये हो जाएगा 4x माइनस 3 और अपॉन का x, है ना। अब अगर इसमें भी हम x रखें तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन एक्स, और इसमें भी अगर हम x रखें तो 4x माइनस 3 अपॉन एक्स हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पर तीनों को इक्वल कर दिया है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड हमने मान लिया है यहाँ पर, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर भी 4x माइनस 3 अपॉन एक्स, यहाँ पर भी 4x माइनस 3 अपॉन एक्स, यहाँ पर भी 4x माइनस 3 अपॉन एक्स, यानी एक ही चीज़ 3 बार जुड़ रहा है। तो यहाँ पे इनटू में हम 3 कर देंगे और इक्वल टू हमारे पास ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये x उधर जाएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, ये 3 डिवाइड होगा 0 के साथ तो 0 ही आएगा, यानी x की वैल्यू -3 को उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा, और ये 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगी, यानी x की वैल्यू आपके पास 3/4 आ गई। अब आपको क्या करना है यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को गौर से, है ना। इसकी वैल्यू निकालनी है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक बात बताइए, हमने तीनों को इक्वल माना है तो y और z के जगह पर भी तो x होगा, यानी 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, यानी 1/x कितनी बार ऐड हो रहा है, 1/x कितनी बार ऐड हो रहा है, 3 बार ऐड हो रहा है। इसका वैल्यू निकालना है, यानी 3/x का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो देखिए x का वैल्यू आप लोग रख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x की वैल्यू 3/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर गया, यानी 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गई बात, कैसे करना है अब आपको समझ में धीरे धीरे चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, ये भी उसी पैटर्न पर आधारित सवाल है ना। कह रहा है इस पूरे का वैल्यू आपको 4 दे रखा है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। ए बी सी तीनों को इक्वल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमने मान लिया। यहाँ पर जैसा ये है वैसा ही ये भी है, वैसा ही ये भी है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2 + a, है ना, कितना हो जाएगा ये 2 + a, और अपॉन में कितना है a है, ये कितनी बार ऐड हो रहा है यही चीज़, क्योंकि b और c का भी वैल्यू हमने a मान लिया है, तीनों को इक्वल कर दिया है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना है 4 है। क्या यहाँ से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 3 को उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बटे में 3, है ना, 4/3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब a से दोनों को डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 2/a, और यहाँ पे हुआ a/a यानी 1 हुआ, तो +1 को उधर ले जाके हम लोग घटा सकते हैं, डायरेक्ट ये काम करिए, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर तो 4/3 है, इधर का +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो गया देख लीजिए, यहाँ से तो 4 - 3 1 कम 3 है ना, 4 - 3 यानी 1/3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। a का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, है ना, a का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा 6, है ना, क्योंकि 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, a को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a = 6 आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू आप लोग पकड़िए, है ना, सबके जगह पर a रखिए। तो यहाँ पर a रखेंगे b की जगह पर, तो a × a कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर। फिर यहाँ पर b और c के जगह पर a रखना है, तो a का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, ये हो गया a², प्लस वहाँ पर भी a² हो जाएगा, है ना, और अपॉन में यहाँ पर a × a यानी a का क्यूब हो गया, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ यानी a का क्यूब। यहाँ से ये हो जाएगा 3a का स्क्वायर, क्योंकि a² 3 बार जुड़ रहा है, अपॉन में a का क्यूब, है ना। तो 2a² से 2 कट गया, नीचे बचा सिर्फ 1, यानी 3/a, 3/a, और a का वैल्यू कितना है 6 है। तो यहाँ पर 3/6 मतलब कि 1/2, 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है, अब आपको तरीका पता चल गया होगा दोस्तों, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अलग टाइप के सवालों को देखते हैं, है ना, देखिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब अलग टाइप का सवाल यहाँ पर आता है। क्या है सवाल में, a + b का वैल्यू 11 दिया है और a × b का वैल्यू 35 दिया है।
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। ये ए की पावर में है ना, समझ जाइएगा। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसका वैल्यू आपको बताना है, जबकि यहाँ पर ए प्लस बी आपको 11 दिया है और ए इंटू बी आपका 35 दिया है। ठीक है, अब देखिए ऐसे सवालों को आप दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? आप अगर वैल्यू सोच पाते हैं कि भाई ए और बी का वैल्यू हम क्या रखें कि इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो वहाँ पर ए और बी का वैल्यू आपको मिल जाएगा और उसी ए और बी का वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे तो आपको ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 का मान मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो इसको बेसिक से बनाइए। पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया है वैल्यू वो क्या दिया है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया है। कितना दिया है दोस्तों? ए प्लस बी का वैल्यू दिया है आपके पास 11, है ना। अब हम लोग करते हैं दोनों साइड स्क्वायर, क्योंकि हमको पावर 4 में जाना है, तो पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे, तब हम पावर 4 में पहुंच पाएंगे, यानी 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हमने कर दिया स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, और ab का वैल्यू कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। तो 2 इंटू ab यानी 35। ठीक है, इक्वल टू इधर कितना हुआ, 121 हुआ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आपको कितना निकल कर आ गया, इक्वल टू देखिए ये 121 है, 35 दूना 70, उधर जाके 70 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, है ना। 121 में से 70 घटाइए तो आपका कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। अब आपको इसको फिर से एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इधर आप स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ से इसको स्क्वायर करिए, तो पहले का स्क्वायर यानी ए की पावर ये 4 हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा ना, तो यानी ये कितना आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर अंदर बाहर पावर रहते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हुआ ए की पावर 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो ए की पावर 4 प्लस दूसरके का स्क्वायर करेंगे यानी बी स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो ये बी की पावर 4 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए का मतलब ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इतना हो जाएगा, और इक्वल टू 51 का स्क्वायर कितना होगा, तो 51 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 2601। ठीक है, 2601। यहाँ तक समझ में बात आई कि नहीं? अब देखिए, अब यहाँ पर समझिए, हमको वैल्यू किसका चाहिए, ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 का वैल्यू चाहिए, और प्लस यहाँ पे हम ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को हम ए बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया है, 35 दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 35 का होल स्क्वायर, है ना, 35 का होल स्क्वायर, और इक्वल टू इधर 2601 है। बस इसको सॉल्व करना है, यानी कैलकुलेशन करना है आपको, बस और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 35 का स्क्वायर बताइए, जिसके यूनिट डिजिट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। तो पहले क्या करिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25, और जो दहाई के अंक में है यानी 3 है, इसको इसके अगले वाले संख्या से गुणा कर दीजिए। तो 3 को अगले संख्या यानी 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे 3 को, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी 35 का स्क्वायर आएगा 1225। 1225 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2450। इधर हुआ दोस्तों 2450, और इधर है आपका 2601, ये उधर जाके घट जाएगा, यानी ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2601 इधर है 2601, और ये उधर जाके घटेगा यानी 2450। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे 2450 है ना, इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 151 आ जाएगा, 151 इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ में बात आ गई कैसे करना है? थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक आपको बस एक फार्मूला लगाना था, क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, ये लगाते तो आपका आसानी से ये हो जाता, है ना। बढ़ते हैं हम लोग आगे, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिएगा क्या दिया गया है, चलिए देखिएगा। अब इस सवाल के माध्यम से हम आपको 4 इम्पॉर्टेंट फार्मूले इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। क्या है फार्मूला देखिएगा, है ना। यहाँ पर
कह रहा है P प्लस क्यू इक्वल टू 6 दिया है और P इंटू क्यू इक्वल टू 4 दिया है ना। तो आपको यहाँ पर P क्यूब प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू बताना है दोस्तों, यानी क्यूब में आपको जाना है। पावर 1 का वैल्यू दे रखा है, आपको क्यूब में जाना है, यानी क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा समझिए यहाँ पर 2 फार्मूले है ना, उन 2 फार्मूलों से 4 फार्मूले बनेंगे। कौन कौन सा समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो वैल्यू होता है यानी इसका जो फार्मूला है वो होता है दोस्तों ए प्लस बी, है ना। यहाँ पर क्या है, प्लस है तो पहले प्लस लगाएंगे और इनटू में ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो हम माइनस ए बी कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़, और इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं हम लोग, इसी चीज़ को, है ना, ये ए प्लस बी तो बाहर रहेगा ही रहेगा, इस अंदर वाले को दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab, है ना, माइनस 3ab, इतना हम लोग लिख सकते हैं। इसी चीज़ को इस पूरे वैल्यू को हम ऐसे बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये दोनों का मतलब एक ही है, इसका भी मतलब यही है। ठीक है, और एक होता है माइनस वाला फार्मूला, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू, इसका फार्मूला क्या होता है। तो चूंकि यहाँ पे प्लस लगा था तो पहले प्लस वाला था, यानी यहाँ पर अब की बार माइनस है, यानी ये हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर माइनस लग चुका है तो यहाँ पे प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ए माइनस बी, ये तो रहेगा ही रहेगा, ए माइनस बी, है ना, ये तो रहेगा ही रहेगा। और इधर हमारे पास अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 3ab। ठीक है, ये चीज़ तो आपको 4 फार्मूले यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। अपने ज़रूरत के अनुसार हम इन चारों फार्मूलों का प्रयोग कर सकते हैं अपने सवालों में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का वैल्यू निकालना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू चाहिए आपको। ठीक है, डायरेक्ट निकालिए, पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, समझिएगा। अब आपको चुनाव करना है यहाँ पर कि कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर इसका, आपको ए प्लस बी का तो वैल्यू पता है, लेकिन इनका वैल्यू आपको नहीं पता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो आप इस वाले फार्मूले का प्रयोग करिए, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस बी का भी वैल्यू पता है, ए इंटू बी का भी वैल्यू पता है आपको। ठीक है, तो आप दूसरा वाला फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इस वाले फार्मूले का। तो पी ए और बी के जगह पर बस पी और क्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पी प्लस क्यू, तो पहले आपको पी प्लस क्यू का वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा इसका फार्मूला पी प्लस क्यू और इनटू में यहाँ पर ये हो जाएगा पी है ना, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर और माइनस 3pq। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बस रखिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। p प्लस क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, 6 दे रखा है ना। और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर देखिए, यहाँ पर भी p प्लस क्यू का वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और माइनस 3 इंटू पी क्यू को वैल्यू कितना है, 4 है, यानी 3 इंटू 4 ये हो जाएगा आपका 12। ठीक है, अब यहाँ से 6 गुणे 36 में से 12 गया तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी 24 गुणे 6, तो 24 गुणे 6 करेंगे हम लोग तो ये सीधे सीधे आ जाएगा दोस्तों आपका 144, 144। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में बात आ गई कैसे करना है, कौन सा फार्मूला लगाना है। ये सारे फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो फार्मूले आपको रटने नहीं हैं, आप जितना ज़्यादा सवाल उन पर आधारित लगाते जाएंगे आपको फार्मूला अपने आप याद होता जाएगा। ठीक है ना, तो आपको रटना नहीं है, बस याद कर लीजिए, यानी कि उस पर सवाल इतना लगा लीजिए कि वो अपने आप याद हो जाए। ठीक है।